हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एचएल से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट है जो कि बेसिकली F414 इंजन्स की ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो चलो क्या अपडेट है हम यहाँ पर समझेंगे डिटेल्स में। F414 इंजन की 80% प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एचएल का जीई के साथ सौदा दिसंबर में होने की संभावना। चलो विस्तार से हम अब इसे समझेंगे। तो देखो यहाँ पर बताई जा रही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत की प्रमुख एरोस्पेस निर्माता कंपनी कथित तौर पर F414 इंजन से संबंधित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर पहुंचने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आप सभी के साथ कई बार शेयर किया है कि एचएल और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होने वाली है GF414 इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। IDRW.org के करीबी सूत्रों के अनुसार यह सौदा जो भारत को उन्नत इंजन के लिए 80% प्रौद्योगिकी प्रदान करेगा, दिसंबर तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। यह विकास रक्षा विनिर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है, विशेष रूप से इसके भविष्य के लड़ाकू विमानों के लिए उच्च प्रदर्शन वाले जेट इंजन के उत्पादन में। तो देखो यहाँ पर आई थिंक ये तो आप सभी को मालूम होगी ही कि GF414 इंजन्स जो हैं इनका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाने वाला है। ठीक है, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हो तो आई थिंक इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको होगी एकदम डिटेल्स में। अगर नए व्यूअर हो तो मैं समझाना चाहूँगा शॉर्ट में। तो देखो, ये जो GF414 इंजन्स हैं इनको यूज किए जाएंगे हमारे नेक्स्ट एयरक्राफ्ट्स के जो प्रोग्राम है तेजस मार्क 2 एंड एम का, इनके अंदर। ठीक है, देखो जो हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं लाइक तेजस मार्क 1 एंड मार्क 1A, इनके अंदर जो इंजन्स यूज किए जाते हैं ये GF404 इंजन्स यूज किए जाते हैं। ये जो इंजन्स हैं ये एक अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चर करती है। साथ ही साथ जो इस इंजन का नाम यहाँ पर आप सुन रहे हो F414, ये इंजन्स की भी मैन्युफैक्चरिंग जनरल इलेक्ट्रिक ही करती है। अब देखो, पहले की अगर हम बात करें तो पहले वायुसेना के तरफ से एचएल को काफ़ी सारे तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट्स के लिए ऑर्डर्स मिले हुए हैं। तो उनके अंदर जो इंजन्स लगते हैं वो GF404 इंजन्स लगते हैं, और वो इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग एचएल खुद नहीं करता है, जनरल इलेक्ट्रिक से खरीदता है। तो खरीदने के लिए ऑर्डर्स भी मिले हुए हैं काफ़ी पहले से ही, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो GF404 इंजन्स की डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा डिले कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो तेजस मार्क 1A की प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिले हो रही है, क्योंकि इंजन्स ही नहीं आ रहे हैं इंडिया। तो फिर इंजन्स नहीं आएंगे तो मतलब एयरक्राफ्ट्स के अंदर उन्हें कैसे लगाए जाएंगे। ठीक है, और इस वजह से प्रोडक्शन जो है इसमें डिले हो रही है एचएल के द्वारा। तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता के अंदर एक बहुत ही बड़ी क्वेश्चन मार्क बनी हुई है ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं इनकी इंजन्स को लेकर। ठीक है, अगर एचएल खुद से इन इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग करता तो फिर बहुत ही अच्छी बात हो सकती थी, लेकिन वैसी टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है, तो इसलिए अमेरिका के ऊपर निर्भर है इन इंजन्स को लेकर। तो पहले यहाँ पर जो हमारा मार्क 1A और मार्क 1 प्रोग्राम है उसके लिए इंजन्स के लिए ऑर्डर्स दिए गए हैं, डायरेक्ट एचएल खरीद रहा है। लेकिन अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है मार्क 2 का, एम का, तो उसके अंदर जो इंजन्स यूज किए जाएंगे वो F414 इंजन्स यूज किए जाएंगे। लेकिन इस बार की प्लानिंग ये है कि हम अब डायरेक्ट नहीं खरीदेंगे, अब यहाँ पर हम अपने देश में ही ये इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे जनरल इलेक्ट्रिक से। ठीक है, और इसके लिए एचएल और जनरल इलेक्ट्रिक दोनों के बीच एक डील हो रही है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की डील हो रही है। और इस डील के तहत जनरल इलेक्ट्रिक जो है ये 80% की टेक्नोलॉजी एचएल के साथ शेयर करेगा। जनरल इलेक्ट्रिक जो है ये एचएल के साथ मिलकर भारत में ही ये इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगा। अब देखो, 80% की टेक्नोलॉजी जनरल इलेक्ट्रिक शेयर करेगी एचएल के साथ, तो फिर एचएल आगे चलकर 80% का जो काम है ये खुद से कर पाएगा। ठीक है, हमारे देश में ही जो स्वदेशी कंपोनेंट्स हैं उनके इस्तेमाल से यहाँ पर इंजन्स को मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। बाकी जो 20% की टेक्नोलॉजी है वो गुप्त रखी जाएगी जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा, और वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ना करके डायरेक्ट उस प्रोडक्ट की डिलीवरी दे देगा एचएल को। ठीक है, तो 80% की जो टेक्नोलॉजी है वो शेयर होगी,
तो 80% का जो कंपोनेंट होगा इंजन के अंदर वो स्वदेशी कंपोनेंट होगा। भारत के जो कंपनीज हैं वो उन कंपोनेंट्स को बनाएगी, ठीक है। काफ़ी अच्छी बात है, 80% की भी टेक्नोलॉजी जो है ये काफ़ी बेहतरीन है। और यहाँ पर इस ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद से हमारे देश में ही इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो फिर जो हमारा नेक्स्ट एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम है मार्क 2 एंड एम का, इनकी डेवलपमेंट में ज़्यादा समय नहीं लगेगी, ठीक है। और एचएल जल्द से जल्द कम समय में ही प्रोडक्शन कर पाएगा, ठीक है। एंड अब देखो यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सूत्रों के मुताबिक ये खबर आ रही है कि ये जो डील है इसको अंतिम रूप दी जा सकती है दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर 2024 में, ठीक है। तो अंतिम रूप दिए जाने के बाद से यहाँ पर जो काम है इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वो शुरू हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो बताई जा रही है जबकि 80% का आंकड़ा काफ़ी बड़ा है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इंजन प्रौद्योगिकी के कुछ प्रमुख पहलू विशेष रूप से इंजन के गर्म भागों के लिए उच्चतम अंत सामग्री और विनिर्माण तकनीकों से संबंधित सौदे का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। जैसा कि अभी हमने बोला कि 20% की जो टेक्नोलॉजी है वो जनरल इलेक्ट्रिक गुप्त रखेगी, वो हमारे साथ शेयर नहीं करेगी और उसके जगह पर वो खुद से उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके डिलीवर कर देगी एचएल को, ठीक है। तो ये यहाँ पर पार्ट है। यहाँ पर देखो कुछ प्रमुख पहलू विशेष रूप से इंजन के गर्म भागों के लिए उच्चतम अंत सामग्री और विनिर्माण तकनीकों से संबंधित सौदे का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। ये मालिकाना तकनीकें जी जैसी कंपनियों द्वारा बारीकी से संरक्षित हैं और आमतौर पर करीबी रक्षा भागीदारों के साथ भी साझा नहीं की जाती है, ठीक है। कितनी भी करीबी क्यों ना हो उनके साथ भी साझा नहीं की जाती है इस प्रकार की टेक्नोलॉजी। हालांकि 80% तकनीक तक पहुंच प्राप्त करना एचएल के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भारत की वैमानिकी इंजीनियरिंग क्षमताओं के लिए एक बड़ा बढ़ावा है, ठीक है। जैसा कि हमने बोला कि 80% भी कम नहीं है। यहाँ पर अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया के साथ भी जनरल इलेक्ट्रिक ने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी किया हुआ है, लेकिन तकरीबन 55 से 60% में भी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हुई है, ठीक है। दीर्घावधि में जेट इंजन निर्माण में एचएल की बढ़ी हुई क्षमता भारतीय विमानों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए नए इंजन वेरिएंट के विकास की ओर ले जा सकती है। यह एमका कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा, जिसे उन्नत एवियोनिक्स सेंसर और हथियारों के साथ एक बहुउद्देशीय स्टील्थ फाइटर के रूप में देखा जाता है। इंजन प्रौद्योगिकी पर नियंत्रण होने से भारतीय डिजाइनरों को एमका के भविष्य के प्रदर्शन को आकार देने में अधिक लचीलापन मिलेगा, ठीक है। तो न्यूज़ देखा जाए तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और देखते हैं दिसंबर तक ये जो डील है इसको अंतिम रूप दी जाती है या नहीं। तो दोस्तों ये रही अपडेट GF414 इंजन्स की ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।